हेलो पीपल, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर नेक्स्ट Q&A। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैं और मेरी टीम उस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन आंसर राउंड। और तो इसके अंदर मैंने Q&A रखा है और तुम जा सकते हो नीचे टाइमलाइन में देख लो कब कहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन मैं बोलूँगा पूरा Q&A देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टॉप क्वालिटी है और कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर जाओगे। चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एंड हैप्पी लर्निंग। पहला क्वेश्चन है, पीपल आस्क मी हाउ डू यू से नो दैट ईजली। मतलब ये है कि ये सवाल का मतलब है कि सिंपल हम लोग नो कैसे बोले। देखो, नो बोलना एक कला है। नो बोलने का तरीका तुम्हें सीखना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ टिप्स शेयर करता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कुछ रियली मीनिंगफुल अचीव करना है ना, तो तुम्हें ना बोलना पड़ेगा। मुझे भी याद है, मुझे लगता था कि यार सबको लेके कैसे नहीं चल सकते, सबको लेके चलना चाहिए। पर दोस्त, अगर तुम कुछ यूनिक कर रहे हो, कुछ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो अपने लिए, तो करना पड़ता है यार। मुझे भी याद है कि अभी भी इवन कितने सारे दोस्त रूठ जाते हैं, ये सब बोलते हैं कि तू इतना लगता है पैसे कमाने लगा, इतना नाम कमा रहा है, तो भाव खा रहा है, टाइम नहीं देगा तू हमें। बट मुझे कहना पड़ता है। जैसे अभी शाम का 5:30 हो रहा है और अभी बहुत सारे लोग बाहर चाय पीने के लिए बुला रहे थे कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, चाय एंड ऑल। मैंने बोला नहीं यार, रिकॉर्ड करना है Q&A भी। तो क्लैरिटी तुमको लानी पड़ेगी। एंड एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे तुम ना बोल सकते हो। पहला, जब भी कोई तुमसे कुछ बोले तो तुम पहले, फॉर एग्जांपल कोई रोहन है जो मुझसे बोलता है कि आदित्य चल ना मिलते हैं एंड ऑल, तो तुम क्या करो, 5 सेकंड का होल्ड लो और फिर रिप्लाई करो। जैसे कि रोहन ने मुझसे कहा तो मैं ऐसे पहले रुकूंगा, नहीं यार थोड़ी इशू है। इससे रोहन को क्या लगेगा कि आदित्य आना तो चाहता है, बट इसने इस पर थॉट दिया और डिसाइड किया कि ये नहीं आ पाएगा। क्या हो, तुम सडनली कोई तुमसे पूछे, तुम डायरेक्टली बोल दो नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। साफ रूड और असर्टिव साउंड नहीं करेगा। तो हमारा गोल यहाँ पे असर्टिव रहना है कि हम क्लियर दिखे अपनी चीज़ों के साथ। तो आपको इस तरह बोलना है ताकि चीज़ें इफेक्टिव हो। दूसरा तरीका और है नो बोलने का, जो मैं बोलना चाहूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ सॉफ्ट नो, मतलब प्यार से ना कर दो। थोड़ा हर्ट होगा, लेकिन अच्छे से कह दो कि, या फिर ऐसे कह सकते हो कि मुझे मेरा कैलेंडर चेक करने दो और मैं तुमसे फिर से बात करता हूँ। इससे क्या होगा कि तुम ये दिखा रहे हो कि मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और उस समय तुम डिसाइड कर लेना कि अगर चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो तुम जाओ, वरना मत जाना। तो इस तरह कह सकते हो, लेकिन ना बोलने का तरीका सीखो सॉफ्टली जैसे भी, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है, जर्नलिंग कैसे करें प्लीज़ बता दो। देखो, जर्नलिंग करने का मतलब क्या होता है, तुम्हारे दिन भर में जो एक्टिविटी हुई है उसको पेन इट डाउन करो, उसको लिखना शुरू करो। जब तक लिखोगे नहीं, फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना राइटिंग का। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आज सुबह उठता हूँ 5 साढ़े 5 बजे करीब, तो मैंने 5:30 बजे से जो भी किया, फॉर एग्जांपल कोई मेरा यूट्यूब पे इतना व्यूज़ आ गए, मैंने इतने बजे अपना डेट्स खाया, नाश्ता किया, अच्छे लोगों से मिला, एक 2 मीटिंग निपटाया, क्लाइंट को सॉल्व किया प्रॉब्लम, फिर अपने वीडियो रिकॉर्ड किए, फिर अभी Q&A कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करो। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो माफ़ कर देना, थोड़ा सा बाहर नॉइज़ होता है, बट ट्राई टू गेट द आंसर। तो इस तरह तुम कर सकते हो कि तुम पूरे दिन को रिकॉर्ड करो। और जर्नलिंग करने का मकसद ही है कि तुमने अपने दिन पे थॉट दिया। फॉर एग्जांपल तुमने देखा, मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आज हमारे 2,500 अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हमने गेन किए। तो हमने क्या सीखा कि अच्छे वीडियोस बनाने से, लाइफ में कुछ डीप देने से लोग भी इन चीज़ों को समझते हैं। अच्छे लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो इससे मैंने रिफ्लेक्ट किया और इससे मैंने क्या सीखा कि आगे जाके और अच्छा काम करना है। तो जर्नलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको लिखते रहना है, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि अच्छा ये चीज़ हुई तो आगे ये चीज़ मेरे लिए ये ला कर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी सुबह में आपने 2 घंटे पढ़ाई की, तो आपने लिखा कि आज मैंने अपने, जनरली मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, पर आज मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया और मैंने ये देखा कि अगर फोकस में इंसान पढ़े तो 2 घंटा भी बहुत कम लगता है। तो आपने ये कंक्लूजन निकाला कि कल होकर मैं अगर 2 घंटे से 3 घंटा भी कर दूँ तो मेरे फोकस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन का मतलब, ये होता है लिखने का मतलब, ये होता है जर्नलिंग का मतलब। तो इस तरह आपको जर्नल करना है। लेकिन डेली की एक्टिविटी को शाम का, मैं बोलूँगा शाम का अराउंड, अगर आप 8 बजे उठते हो या 6 बजे, जो भी टाइम उठते हो, पूरे दिन को रिकॉर्ड करो और शाम में या रात में बिफोर बेड, जब भी सोते हो 10-11 बजे, 10 मिनट पहले लिखो। जो भी पूरा दिन की एक्टिविटी हो, जो भी सीखने को मिला, क्या आगे आपको नहीं करना है, उसको अच्छे से पेन डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो हाउ टू किल प्रोक्रेस्टिनेशन, इस पर एक वीडियो बनाओ। मेरे वीडियोस जनरली इसी पे होते हैं, बट प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने के लिए आप ये समझो ना कि आपको उस काम में मजा आना चाहिए। आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे हो, मैं हर बार ये बताना चाह रहा हूँ। आप इस चीज़ को समझो कि आपको बचपन में कभी फुटबॉल खेलना था, क्रिकेट खेलना था, या इवन कल वर्ल्ड कप देखना था, कोई आपको फोर्स कर रहा था, नहीं कुछ भी हो जाए, फ़ोन तो मेरे हाथ में रहना चाहिए, मुझे पूरा मैच देखना है, भले हार गई टीम इंडिया, मुझे बुरा लगा, पर आप मतलब समझ रहे होगे। तो जो चीज़ हमें मज़ा आता है, क्या तुम उसमें प्रोक्रास्टिनेट टालते हो? उसको पॉसिबल ही नहीं है। हम टालते किसको? जो हमारे पर फोर्स किया जाता है, जैसे कि पढ़ाई करना, जिम जाना,
अच्छा सोचना, अच्छा लिखना, ऐसा कुछ, तो उसको कुछ मज़ेदार बनाओ। जैसे कि मान लो अब तुम्हें पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है, खुद सोचो। कि उसको चंकिंग मेथड, फॉर एग्जांपल तुमने आधे घंटे पढ़ाई रखा, फिर सोचा चलो अब 10 मिनट गाने सुनते हैं, फिर आधे घंटे पढ़ा, फिर किसी से बात किया। इस तरह तुम ब्रेक भी दे रहे हो, अच्छे से पढ़ भी रहे हो और चीज़ों को समझ भी रहे हो। समझ पा रहे हो ना? अगर क्या हो तुम इस चीज़ को फोर्सफुली करो तो नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई से पहले अपने को अपना मकसद बड़ा जोड़ो। लोग पढ़ाई का मतलब समझते क्या है पता है? यार जैसे तैसे एग्जाम निकल जाए, पास हो जाऊँ, काम चल जाए। आपको सोचना है कि नहीं, ये एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, 12th निकल गया या फिर बीटेक निकाल लिया, कितना अच्छा जॉब होगा। जॉब अच्छा होगा तो फर्स्ट ईयर में मैं अपना ड्रीम बाइक ले पाऊंगा, उसके अगले महीने जल्दी जल्दी करके मम्मी पापा को अच्छा लाइफ दे पाऊंगा, अच्छे वैकेशंस पे जाऊंगा, प्रमोशन लूंगा। तो आपको बड़े चीज़ों को विजुअलाइज करना है, तब जाके मज़ा आएगा, पढ़ाई का मतलब समझ में आएगा। वरना छोटी मोटी चीज़ें देखोगे तो किसी को भी लगेगा कि एग्जाम पास करने के लिए क्यों पढ़ना है, वन पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर एंड ऑल। तो इस तरह आपको नहीं सोचना है, आपको एक बड़ा पिक्चर पे चीज़ों को सोचना है। कि जैसे मैं अगर बोलूँ कि कंटेंट क्यों ही बनाना है, क्यों ही 2-2 दिन वीडियो डालूँ मैं, दिन में 2 बार वीडियो क्यों ही डालूँ, एक बार काफ़ी है, नहीं, मैं सोचूंगा नहीं 2 बार अगर लोग देखेंगे कितना इंपैक्ट होंगे, इससे इंडिया में कितना बड़ा इंपैक्ट है। अगर यूथ में मान लो मेरे वीडियो अगर एक दिन में 20,000 लोग देख रहे हैं, तो उसमें से अगर 10 लोगों ने भी सही से एक्शन लिया, 10 लोगों की जिंदगी बदल गई। एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो इस तरह मैंने विजुअलाइज किया। अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह जोड़ूँ, कंटेंट बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर से कैमरे के आगे बोलना पड़ेगा, कोई मोटिवेशन ही नहीं है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हाउ टू कंट्रोल योर वर्ड्स एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता की बात हो या कहीं भी, आपको अपने वर्ड्स को तो चुनना ही पड़ेगा। देखो आज की दुनिया ना मुफट हो रही है, आप मानो ना मानो, सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि इन चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा बोलते रहो, आप कूल दिखते हो, आप अच्छा दिखते हो। लेकिन मेरा हमेशा उल्टा फिलॉसफी है। आप मुझे भले कैमरे के आगे बोलता देख रहोगे, बट आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे ना, आप बोलोगे आदित्य तुम बोलते भी हो कि नहीं। बिकॉज दिस इज हु आई एम। आई बिलीव कि जो जितना ज़्यादा सोचता है, जो जितना ज़्यादा वर्क करता है, उसको बोलने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फोकस करो कि जब भी बोलो उन वर्ड्स को प्लान करके बोलो, क्योंकि आपके वर्ड्स आपके फ्यूचर हैं। आप जो बोलते हो उसका इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्मल सी लड़की जो मेरे साथ रहती है, मैं उसको डेली बोलूँ तू कामचोर है, तू कामचोर है, तू कामचोर है, तू किसी काम की नहीं है, तू फेलियर है, उसके अंदर कोई पोटेंशियल भी होगा ना, वो पोटेंशियल उस बच्चे का मर जाएगा। वो बच्चा चाहेगा भी कुछ करना, वो नहीं कर पाएगा। ये होता है पावर ऑफ वर्ड्स। इसलिए क्यों बोलते हैं कि वर्ड्स चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अपने आप से क्या बातें करते हो, अपने आप को कभी फेलियर मत बोलो, अपने आप को कभी भी लूजर मत बोलो। तुम कभी भी रुकते हो, थकते हो, तो बोलो कि ठीक है, मैं थका हूं, मैं रुका हूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। तो अपने आप से ऐसे बातें करो, बट नेवर डिमोटिवेट योरसेल्फ। जैसा तुम वर्ड बोलोगे वैसे दुनिया तुम्हारी बनती चली जाएगी। तो हमेशा पिक करो वर्ड्स को। लोग के सामने याद रखना, हम जानवर से अलग कैसे हैं। जानवर भी सेक्स कर रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, जानवर भी पी रहे हैं, जानवर भी घूम रहे हैं, जानवर भी एक दूसरे के साथ ठीक से रह रहे हैं। लेकिन हम लोग अलग कैसे हैं? हमारे पास एक पावर है, दैट इज कॉन्शियसनेस एंड दैट इज टू सेलेक्ट द वर्ड्स। हम बोल सकते हैं और इस बोलने से हम दुनिया में अपने अकॉर्डिंग स्वर्ग भी बना सकते हैं और इसी बोलने की वजह से अपने अराउंड नर्क भी बना सकते हैं। तो ऐसे वाणी बोलो। एक कबीर दास ने तो शायद कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल हो। ये है पावर ऑफ वर्ड्स। इसी पावर ऑफ वर्ड से कितने ग्रेट लीडर्स, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह ने देश को आज़ादी दिलवाई। इसी वर्ड से टेररिस्ट बच्चों को भड़काते हैं, उनको गन उठवा देते हैं। इसी वर्ड से हिटलर ने कितना बड़ा कत्लेआम किया था जर्मनी के अंदर। तो वर्ड्स पावर है, पिक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भाई यू हैव नो गर्लफ्रेंड। ये मैंने आप पे छोड़ दिया, कमेंट सेक्शन आपका है। आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या आपको जो भी लगता है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हाउ टू कंट्रोल इमोशन, एक वीडियो बनाओ। वीडियो मैं बना दूंगा, पर आप समझो कि इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इमोशंस को चैनलाइज किया जाता है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करो, कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय, कंट्रोल उदय, क्या होगा पता है? एक समय ये फट जाएगा। किसी पे जाके कभी गुस्सा आ गया, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, किसी पे जाके गुस्सा उतार दोगे। लेकिन इस गुस्से को अगर तुमने चैनलाइज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि तुम अच्छा कर रहे हो, बट तुमको डेली रिलेटिव सुना रहे हैं कि क्या ही ये कर रहा है, मेरा बच्चा तो बिना पढ़े बिजनेस बना रहा है करोड़ों का, लाखों का, ये इतना पढ़ के भी ना इसे यूपीएससी निकल रहा है, ना कोई एग्जाम क्रैक हो रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहाँ पे अपने गुस्से को बच्चे की तरह, मूर्ख की तरह जाके चिल्लाना नहीं है रिलेटिव के ऊपर। इस गुस्से को दबाओ, इस गुस्से को अंदर फील करो और इसको निकालो अपने एक्शन से। यूपीएससी क्रैक्ड, एसएससी क्रैक्ड, इतने सारे फॉलोअर्स आ गए, जो भी चीज़, जो भी सक्सेस तुम्हारे लिए मैटर करता है, बिजनेस बनाना हो, जॉब लेना हो, टॉप क्लास, तुमने ये क्रैक कर दिया। अब कोई कुछ बोल पाएगा?
गुस्सा तुम्हारे अंदर बहुत है, लेकिन एक बेवकूफ की तरह कभी चिल्ला के उसे वेस्ट मत करना, इसको निकाल दो सही तरीके से, चैनलाइज करना सीखो और फिर पावर को देखना, क्या खतरनाक पावर इसके अंदर। कितने भी ग्रेट लीडर को जिसको आपने पढ़ा होगा, चाहे निकोला टेस्ला हो सर, चाहे अब्राहम लिंकन हो, सोक्रेटिस हो, सार्ट्रे हो, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो, सब में आप देखोगे कि इनके अंदर गुस्सा बहुत था, लेकिन इन्होंने गुस्से को बहुत अच्छे से चैनलाइज किया, राइट डायरेक्शन दिया और इन्होंने अपनी लाइफ में इमेंस सक्सेस, ग्रोथ, मनी, पावर को अपने लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मोबाइल अट्रैक्शन कैसे कम करें? हाँ, ये तो है। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको शेयर कर देता हूँ और ये आपके लिए भी काम करेगा। देखो, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, आजकल मोबाइल एडिक्शन खराब हो चुका है। और मैंने इस पर वीडियो बनाया तो बहुत लोग इसको समझे नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम आधे घंटे कैसे फ़ोन चलाएं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि आधे घंटे के लिए बस सोशल मीडिया चलाओ। फ़ोन का तो काम मुझे ही पड़ता है, मैं भी दिन भर फ़ोन लेके काम करता हूँ बिकॉज ऑफ बिजनेस पर्पस, रिप्लाइंग एंड ऑल, बहुत सारे काम होते हैं। बट सोशल मीडिया के लिए टाइम रिस्ट्रिक्ट तुम्हें करना पड़ेगा, वरना ये दुनिया में फंस गए ऐसे रील करने वाली दुनिया में। 1 2 3 करते मर जाओगे, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। तो आपको टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा। ऐसे करो ना जैसे मैं करता हूँ। मैं जैसे अपना काम करता हूँ, मैंने दिन भर का 2 टाइम दे रखा है, एक सुबह 10 बजे के अराउंड और एक शाम में 4 बजे करीब। इस समय मैं 15-15 मिनट के लिए बैठता हूँ अच्छे से। तो इस समय क्या होता है, मैं अपने को बोल रखा है कि अभी बीच में मैं अपने को नहीं परेशान करूंगा। 10 से 10:15 और 4 से 4:15 या 4:30 तक मैं पूरा मजे लूंगा, रील्स के ऊपर वीडियोस देखूंगा। इससे क्या होता है, ब्रेन को लगता है कि चलो काम कंप्लीट कर लेते हैं पहले टाइम पे और फिर अब जाके वीडियो में अच्छे से देखते हैं। तो इससे क्या होता है, काम के समय काम, मस्ती के समय मस्ती, वरना काम भी नहीं कर पाओगे, मस्ती भी नहीं होगी, दोनों का रायता फैला लोगे। तो इस तरह सेपरेट करना सीखो कि चीजें अलग अलग तुम्हारे लिए काम करें और तुम्हारे लिए जो बेटर हो उसके अकॉर्डिंग तुम चीजों को कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रवि का है, हाउ टू अर्न मनी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट? ब्रदर, आजकल एक फेक दुनिया चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक बंदा की कमाई है 10-15 हज़ार और बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और ज्ञान देते हैं कि इतना इतना इन्वेस्ट कर लो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम अमीर बन जाओगे, ये हो जाओगे। एक फैक्ट बोलना चाहूँगा, गौर से सुनना। इफ़ वी मल्टीप्लाई एनीथिंग विल जीरो, इट विल रिमेन द जीरो। अगर तुम 5-10 हज़ार 20 हज़ार कमा रहे हो, तुम उसमें कितना कंपाउंडिंग का पावर लगा लोगे? तो इस बेवकूफ़ वाली दुनिया से बाहर निकलो, कोई हाई इनकम स्किल को अर्न करो, फिर उससे पैसे कमाओ। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो तुम 10 हज़ार महीने का भी कमा रहे हो, जैसे जैसे स्टार्ट किया तुमने, 10 हज़ार का 10% कितना होता है? 1,000। तुमने इन्वेस्ट कर भी दिया, बेस्ट स्टॉक तुमने ले लिया, चलो तुमको 15% उस पर रिटर्न मिल गया। तो 10 हज़ार का 15% 1,500 रुपये, तुमको 11,500 मिला। कोई खास रिटर्न है क्या? लेकिन तुम्हारे पास अगर 1 लाख सैलरी है, तुमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख का 15% 15,000। कितने जल्दी मल्टीप्लाई हो गया पैसा? तुम्हारा डिफरेंस कितना था? 15,000 माइनस 1,500, तुमने एक्स्ट्रा कमाया 13,500। ये होता है पावर। तो इस ट्रैप में मत फंसो कि पैसे कम है तभी मैं कंपाउंडिंग से पैसे कमा लूंगा, मैं स्टॉक ले लूंगा, मैं क्रिप्टो ले लूंगा। मल्टीप्लिकेशन, एनीथिंग विद जीरो इज ऑलवेज अ जीरो। तो बड़ा अमाउंट जोड़ो, बड़ा अमाउंट होना चाहिए, उसके लिए बड़े इनकम स्किल को तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। कोई भी स्किल हो सकता है, हाई टिकट सेलिंग हो सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो, कोई बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टअप ले सकते हो। लेकिन कोई इनकम तुम्हें पहले अर्न करना होगा। इस झांसे में मत आओ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 2,000 कमाता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। थोड़े बहुत कमा लोगे, मैं मना नहीं करो, इन्वेस्टमेंट मत करो, लेकिन बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। इन्वेस्ट करो, लेकिन स्किल सीखते रहो, साथ साथ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो उन पैसों के साथ, और जो फिर हाई इनकम कमाना शुरू करो, उसको डालो मार्केट में और पैसे कमाओ, जैसे भी कमा सकते हो उसके थ्रू। नेक्स्ट, हाई ब्रो, हाई देवांगन, अजय देवगन। हाय ब्रो, हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट मैन? कॉन्फिडेंट बनने के लिए मैं एक सिंपल रूल को बिल्कुल फॉलो करता हूँ। एकदम सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने वर्ड्स को अपने एक्शन से मिला दो। आप जो भी बोलते हो ना, बस वो करने की आदत डाल लो। या तो अपने आप से वादा मत करो। जैसे कि मान लो अब तुमने अपने आप को बोला कि मैं ना चाहे जो भी हो जाए डेली हफ्ते में 5 दिन 7 बजे मैं जिम के अंदर होऊंगा। अब तुमने 2 दिन किया, तीसरे दिन तुम थक गए, तुम्हारा मसल में दर्द है, तुमने जिम छोड़ दिया। मान लो तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन किया, तो तुम कर तो रहे हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का डेवलप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सोचो कि तुमने 5 के 5 दिन कमिट कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पूरे जिम के अंदर होऊंगा मैं और लास्ट सैटरडे संडे मस्ती करूंगा, फिर इस तरह तुमने कमिटमेंट कर दिया, तो तुम्हारा मस्ती भी साइड हो गया, तुम्हारा जिम भी फिक्स हो गया। और अगर तुम मान लो ऐसे करते करते तुमने 3 महीने कर लिया, तो तुम्हारा ब्रेन क्या बोलेगा? वाओ आदित्य, यू आर अ मैन वुमेन ऑफ योर वर्ड्स। जो तू बोलता है, जो तू बोलती है, वही तू करता है या करती है। तूने बोला कि तू 3 महीने लगातार जिम जाएगा, 5 दिन हफ्ते में तू जा रहा है। तो इस तरह सोचो, तुमने छोटी छोटी चीजों पे अपना वर्ड्स और एक्शंस को मिला दिया, तो कोई बड़ा गेम होगा तो कितना आसान होगा तुम्हारे लिए करना।
अब यही तुम्हारा न्यूरॉन्स ब्रेन का स्ट्रांग बन गया, ये छोटे छोटे डिसीजन लेके तुमने कल के बोला कि चलो अगर मैं अपने बातों को अपने एक्शन से मिला पाता हूँ, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस में तो तुमको प्रॉब्लम्स आएगी ना, छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे, फाइनेंस के, ऑपरेशंस के, मार्केटिंग के। तो तुम हर दिन छोटे छोटे करते जाओगे डिसीजन, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब स्ट्रांग बन चुका है, तुम वो इंसान बन चुके हो खुद के नज़र में, तुमने अपनी इज्जत बढ़ा ली है। लेकिन मान लो तुम बोलते हो मैं उठ जाऊंगा कल 7 बजे, जो भी हो जाए, तुम उठते ही नहीं हो, 7:30 उठते हो, 9 बजे उठते हो, तो ब्रेन क्या बोलेगा? तेरे से पहले से भी नहीं हुआ, तू अब भी नहीं कर पाएगा, तू फेलियर है, तू लूजर है। तो कॉन्फिडेंट बनने के लिए एक ही चीज़ है, अपने आप से वादा करो, पहले उस वादा को पूरा करने की आदत डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गरिमा का, भैया प्लीज़ गर्ल्स के लिए भी कुछ बताइए कि वो अपने लिए कैसे चेंज कर सकती हैं प्लीज़ भैया। किस तरह का चेंज आप बोल रही हैं? मैं अगर बोलूँ तो आप बस एक चीज़ मेरी तरफ से याद रखिएगा, दैट आई बिलीव कि ये सोसाइटी आपको एक बहुत गलत चीज़ बेच रही है, बहुत गलत चीज़ बेच रही है। और इस चीज़ को अवॉइड करो कि आप मेल से डायरेक्ट कॉम्पीट करने लग जाते हो आप लोग, कि आजकल आप देख रहे होगे हर जगह ये चीज़ हो रहा है कि इससे ज़्यादा मेहनत कर लूँगी, ये क्या ही 13 घंटे कर रहा है, मैं 15 घंटे कर लूँगी। आप मेहनत कर लोगे, आप पैसे भी कमा लोगे, लेकिन आपकी बॉडी बायोलॉजिकली उतनी डिज़ाइन नहीं है, उतनी सुपरफिशियल नहीं है, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे। आप इस दुनिया में आए हो लव लाने के लिए, एम्पैथी लाने के लिए, लोगों को मिलाकर चलने के लिए। तो अपनी फेमिनिन साइड को लूज मत करना। पैसे कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन आप अपने फेमिनिन होने पे, अपने लेडीज होने पे, अपनी गर्ल्स होने पे प्राउड करो। मेल अलग जाती है, उनको छोड़ दो, तुम अपने लिए अपने पर प्राउड करो। दैट इज़ द डिफरेंट गेम। अपने बैलेंस को हमेशा बना के रखो, फैमिली को लेके चलना, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और उसके साथ अपने पैशन पे भी काम करो। लेकिन ये मैं बोलूँगा बैलेंस रखना। इसका मतलब ये नहीं कि फेमिनिन का मतलब सूडो फेमिनिस्ट बन जाना, जो आजकल आप देख पा रहे हो कि क्या हो रखा है, कि गलत अपने पावर का यूज़ करना, वो आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ, लड़की होना एक बहुत अच्छा वरदान है। मैं तो मानता हूँ कि यू ऑल आर ब्लेसिंग एक्चुअली। आप नहीं होती तो हम लड़कों को ही क्या होता। तो अपने पावर को रियलाइज़ करो, अच्छे से करियर बनाओ, अच्छा करो, और कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मुझसे पूछो। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि मैं फीमेल्स के बारे में क्या सोचता हूँ, और आप कैसे अपने आप को भी और पीक पर लेकर जा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आई एम अ स्टूडेंट, कुछ बच्चे मेरे टैलेंट को देखकर मुझसे जुड़ते हैं अच्छे के लिए, पर कुछ जुड़ते हैं अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए, मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए? वेरी वेल, थैंक फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच सूरज। देखो, आप ये याद रखो ना कि आप एक रियल वर्ल्ड में रह रहे हो, आप अर्थ पे रह रहे हो। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आदित्य सर मुझे मोटिवेशनल बातें बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, तो अब ज़िंदगी मेरी अच्छी हो जाएगी। नहीं, मैं भी डेली कितने टॉक्सिक लोगों से मिलता हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन का भी देखना, कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग भी आते हैं, पर क्या मैं उनसे इन्फेक्ट होता हूँ? नहीं होता हूँ। तो आपको अपना प्यार बांटना कम नहीं करना। अगर मान लो कोई आके मेरे को बोलता है कि यार तूने बाल कैसे अपने बना रखे हैं, तू तो कोई काम का ही नहीं है, तो क्या मैं ऑफेंड हो जाऊं? 99 लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं छोड़ के मैं एक गधे की बात मान लूं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस तरह आपको भी रखना है, आपको अपना प्यार बांटते रहना है। मान लो कि कोई अच्छे लोग आपसे जुड़ रहे हैं तो उनको भी आने दो, बुरे आ रहे हैं उनको भी जुड़ने दो, लेकिन आपका प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। एक नदी को देखिए, ओवरफ्लोइंग रिवर को, उसका पानी बहता रहता है, उस पानी से कोई भी उस पानी को पी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास पानी की कमी नहीं है। इसी तरह तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ग्रोथ, तुम्हारा वाइब इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जो ले जाए तब भी तुम बोलो मेरे पास कमी है ही नहीं। एक कंजूस इंसान क्या बोलता है, एक माइजर, यार अगर किसी को बता दिया अपने ट्रिक्स ना तो दिक्कत हो जाएगी, यार किसी को ये ट्रिक बता दिया ना वो भी जॉब निकाल लेगा, वो भी बिजनेस बना लेगा। लेकिन एक जो बड़ा पिक्चर देख रहा है ना गेम को, गिवर, वो जानता है कि मेरे जीतने के लिए ना सबको जीतना पड़ेगा, सिर्फ मेरे जीतने से कुछ नहीं होगा, सबको जीतना पड़ेगा। तभी देखोगे जो बिजनेसमैन अच्छा करते हैं उनकी टीम भी बहुत अच्छा करती है, क्योंकि वो मतलब ही नहीं होता कि मान लो पैसे कमाए सारे मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल लेता हूं। पहले वो टीम को देते हैं, फिर कंपनी को ग्रो करते हैं, फिर स्टॉक में डालते हैं, फिर अपने लिए वो सैलरी लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह बड़ा पिक्चर देखो, गिवर बन जाओ। मतलब गिवर का मतलब जो भी बेस्ट नॉलेज है, जो भी चीज़ दे सकते हो दो। बुरे लोग जुड़ना चाहेंगे और लेना चाहेंगे तो देना, नहीं लेंगे अपने रास्ते वो जाएंगे। आप अच्छे लोग को अपना प्यार देना मत बंद करो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर राइट बट गार्डन में बटरफ्लाई तो आएगी, लेकिन जो चाहिए वो तो किसी और के गार्डन में होगी। हाँ, ये मैंने एक्चुअली एक रील शेयर किया था, आप लोग देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शेयर किया था, कि लड़कियाँ काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव होती हैं, वो उन्हीं मेल से अट्रैक्ट होती हैं जो बेसिकली अच्छा कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, जो गलत नहीं है। तो इस पर कमेंट आ रहा है, ड्रीमिंग कुछ नाम है, वो बोल रहे हैं कि बटरफ्लाई गार्डन में तो आएगी पर जो चाहिए वो कैसे आएगी। हाँ डियर, जो चाहिए हमें वो सब कुछ नहीं मिलता है। आपको किसी से प्यार हो सकता है ज़िंदगी में, या होगा तो आपको लगेगा ये मेरी बन जाए, पर ऐसा नहीं होगा बहुत बार। और ये ज़िंदगी का खेल है। आपको ये बहुत क्लैरिटी, बहुत ईजी आना चाहिए कि कोई आए कोई जाए, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि आप बेस्ट हो। क्योंकि अगर कोई आपको लूज कर रहा है तो आपको अपने आप को इस तरह का हीरा बनाना है कि लूज करके वो पछता है, आप नहीं, क्योंकि आप बेस्ट हो अपने लेवल पे। और किसी लड़की को अट्रैक्ट करना है आपको तो अच्छे तरीके से करो। ये
गलत नहीं करना कि मुझे चाहिए ये किरण है तुम, एक डायलॉग क्या था वो, किरण तुम मेरी ही हो, ऐसा कोई डायलॉग था ना। ये मत करना है, आपको अपना बेस्ट करना है, आपको अपना बेस्ट दुनिया बनाना है एज अ मेल। और उसके बाद अच्छे अच्छे लड़कियों को डेट करो जो तुम्हारे साथ वाइब में मैच करे, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करो, उनके साथ रहो, आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ो, क्यों इतना सोच रहे हो। सबसे अच्छी बात है इस दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई है। सो डोंट नीड टू रश द प्रोसेस, अच्छे से जाइए और ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज का, भैया हाउ टू बी अ ब्राइट एंड कॉन्फिडेंट स्टूडेंट इन स्कूल, प्लीज मेक वीडियो ऑन इट। देखो, ब्राइट और कॉन्फिडेंट बनने के लिए तुम्हें सबसे अच्छे पहले देखो तुमको ये समझना पड़ेगा कि ब्राइट बनने के लिए ना तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस वाइब से निकलो जो आजकल बट रहा है यूथ के बीच में कि कौन पढ़ता है यार, एग्जाम तो निकल जाएगा। नहीं, अपना बेस्ट दो। कितना भी कोई बोले कि यार 10th का मार्क्स मैटर नहीं करता है, 12th का मार्क्स मैटर नहीं करता है, नो नो नो, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। आपको बेस्ट देना है, कॉलेज में हो, जॉब में हो, जहां भी हो, अपनी पूरी जीवन शक्ति उसके अंदर झोंक दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो 10th के रिजल्ट में, अगर तुमने 10th में मान लो कि स्कोर किया है 82% या 90%, तो इसका मतलब सिर्फ तुम्हारा स्कोर का 90% नहीं है, उसके थ्रू तुमने कितना कुछ सीखा है जो आगे जाके तुम कॉलेज में लगा सकते हो, जो कि कॉलेज में लगा सकते हो, जॉब में लगा सकते हो, बहुत जगह लगा सकते हो। तो इस ट्रैप में मत फंसना कि कहाँ ही काम आएगा ये पढ़ाई एंड ऑल। नो नो, जो भी पढ़ रहे हो जी जान लगा दो और कॉलेज में टॉप करने की कोशिश करो, ब्राइट स्टूडेंट बनने की कोशिश करो। ये सब ट्रैप से निकलो कि मैं बैक बेंचर हूँ, मैं बहुत कूल हूँ। नहीं डियर, आज मैं बोलना नहीं चाहिए बट कितने मेरे बैक बेंचर्स ना वही छोटे मोटे जॉब करके बेचारे ज़िंदगी काट रहे हैं, और जो टॉपर थे, जो लिटरली पढ़ाई करते थे, सीरियस लेते थे, वो आज ज़िंदगी में अच्छा मचा रहे हैं। तो इस ट्रैप में मत फंसो, ये दुनिया आपको बहुत गलत चीज़ें बेच रही है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नौकरी लो या अच्छे से जॉब करो, बिजनेस करो, अच्छे से माँ बाप का नाम रोशन करो, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में बेस्ट लेवल का अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो पैसे बनाने पड़ेंगे, आपको नाम बनाना पड़ेगा, अच्छा करना ही पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा आपका मदद करने, आपको समझना पड़ेगा। तो बेस्ट देना है, खुद से मेहनत करते रहना है और ब्राइट स्टूडेंट बनो अपने कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। और साथ में मैं बोलूँगा कि किसी फिजिकल एक्टिविटी कोई परफॉर्म करो, कोई खेलना भी है, सिर्फ पढ़ाकू नहीं बनना है कि लगे हैं दिन भर बस पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ किसी फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना है, कुछ भी खेलो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्रेन में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, आपको पता है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपका फोकस पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पार्थ का, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर, बेस्ट स्किल्स टू मास्टर इन कॉलेज फॉर बिजनेस, या बिजनेस कैसे भी सीख लो। सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ वो सीखो आप लोग, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ज़िंदगी भर पे करने वाला है, चाहे फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज। मान लो कि आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो तो आप कम्युनिकेट करना अच्छे से नहीं जानते हो, आप इम्पैथी दिखाना नहीं जानते हो, आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, वाइब मैच नहीं कर पाते हो, तो आप कम्युनिकेशन लैक कर रहे हो। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, इसका मतलब सुनना भी होता है, बॉडी जेस्चर्स भी होते हैं, हैंड जेस्चर्स भी होते हैं। तो पूरे चीज़ों को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं बेसिकली। कम्युनिकेशन स्किल सीखो। दूसरा, तुम लोग एक्सेल सीख लो। एक्सेल में क्योंकि कल हो कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको डेटा बहुत ट्रैक करना पड़ेगा। डेटा इज़ द की। चाहे मैं यूट्यूब की अपनी बात करूँ, चाहे ऐड चलाना हो फेसबुक पे, चाहे गूगल पे ऐड चलाना हो, हर जगह हमारा डेटा बिल्कुल ट्रैक होता रहता है। तो वो मैंने सीखा था और एक्सेल पे मास्टरी हासिल की थी, तो आप उस चीज़ को सीख लो। थर्ड वन जो आप सीख सकते हो, रीडिंग की स्किल डेवलप कर लो। रीडिंग से क्या होगा, आपको कोई महान रीडर नहीं बनना है कि मैं एक रीडर हूँ, मैं कुछ भी पढ़ जाता हूँ एंड ऑल। नो नो नो, आपको हर दिन 15-20 मिनट बस पढ़ना है, पढ़ने के लिए। क्योंकि आपका सोचो ना कि आपको जो, हमें क्या लगता है कि हमें जो आता है उतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कितना बड़ा दुनिया है, लाइक खत्म ही नहीं हो रहा है, इस तरह आपको फील होगा। तो पढ़ना है आपको। एक्सेल बता दिया मैंने, साथ में आप ये करो, कम्युनिकेशन स्किल्स। चौथा स्किल आपको सीखना है, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग पे मास्टर है, हासिल कर लो। उसके बाद आप सीख सकते हो, हाँ, एक और स्किल है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आज की दुनिया में आप डिजिटल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या अच्छे जॉब ही सर्च करोगे, कुछ भी करने वाले हो, फ्रीलांसिंग करने वाले हो, आपको क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, आपको बिजनेस को अपने प्रमोट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऐड चलाना, सोशल मीडिया को समझ में आना, डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स कैसे काम करते हैं, लाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स को समझना, ये सब चीज़ों पे आपको मास्टरी हासिल करनी चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं और कोई बिजनेस स्किल्स है या कोई स्किल्स है जो कॉलेज में सीखा जा सकता है, आप लोग नीचे बताइए। एक और है, नेगोशिएशन स्किल्स भी है। वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन आप लोग भी बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अभी यहाँ पर एक्टिव हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ तक। ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का कॉमन रहता है। हेलो सर, मैं क्लास में जब टीचर से कुछ पूछता हूँ तब मैं डर जाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखो सिमी, आपको ही समझना पड़ेगा, या तो
उस वक्त के लिए बेवकूफ़ बन जाओ या ज़िंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बन जाओ। मतलब क्या है, आप जब सवाल पूछते हो तो उस वक्त में भी लोग हंस सकते हैं या आप फील करोगे कि मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ लोगों में, लोग कुछ नहीं पूछ रहे, मैं ही क्यों स्मार्ट बन रहा हूँ। बट ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप कर रहे हो। आज एक पूछ रहे हो, कल 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन अगर अब तुम सवाल करोगे ही नहीं तो तुम मूर्ख बनते चले जाओगे। एक वक्त के बाद तुम्हारे सवाल पूछने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि विनर और लूज़र में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि विनर दिन भर या मैक्सिमम टाइम अपने आप से सवाल पूछते हैं। तो तुम अगर सवाल पूछना स्टार्ट नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि देखो, डर लगता है तो ऐसे सवाल पहले पूछो कि जिसमें तुम्हें पता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मान लो तुम ऐसा सवाल पूछो ना कि जिसका तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि इसका जो तुम पूछ रहे हो वो अच्छा क्वेश्चन है और बाकी लोगों की वो क्वेश्चन हेल्प करेगी। फॉर जैसे कि बोल सकते हो कि सर मैं मॉर्निंग में उठ तो जाता हूँ बट ये नहीं समझ पाता कि हाउ टू बी एक्टिव फॉर होल डे। तो ये सवाल तुम्हें पता है कि ये थोड़ा सा स्टूपिड नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका सवाल के स्टूपिड साउंड ना करे। तो धीरे धीरे तुम पहले सवाल पूछो, 10-20 सवाल जब तुम्हारे अच्छे सवाल हो जाएंगे तो तुम्हारा ब्रेन खुद ब खुद स्ट्रांग बनता चला जाएगा। फिर कोई स्टूपिड सवाल ही पूछ सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि वो स्टूपिड नहीं है, बट लोगों को में भी लग सकता है। पर इस तरह तुम धीरे धीरे करते चले जाओगे। तो मैं बोलूँगा इसका स्टार्ट तो यही है स्विमिंग की तरह। स्विमिंग में क्या होता है कि तुम्हें कितने भी किताबें दे दी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें पानी में ढकेल दिया गया तो तुम डूब सकते हो। तुमको स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग में पानी में तैरना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करना है या कॉन्फिडेंटली बात करना है, क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी ऐसा जिसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बट हाँ मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि धीरे धीरे स्टार्ट करो। दैट इज द थिंग। सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ वी इंप्रूव आवर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। देखो, इस पर तो मैं दिन भर वीडियो ही बनाता रहता हूँ कि माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आप रील और शॉर्ट्स देखते रहो और 48 लॉज ऑफ पावर का भी सीरीज देखो। उसमें बहुत ही डीप कंसेप्ट है कि अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। पावर का मतलब ही है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, तुम इमोशनली बहुत चार्जअप हो, क्योंकि दुनिया की ताकत तुम्हारे इमोशंस को नहीं हिला सकती है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि वो करके देखो, दैट विल हेल्प यू मच बेटर। क्वेश्चन आ रहा है, भाई जब कोई चिढ़ाए बार बार तो क्या किया जाए। हाँ, ये आपके साथ भी होता होगा कि बहुत बार हमारे लोग मस्ती करते हैं हमारे साथ, वो अच्छी नहीं होती, हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोलूँगा दोस्त दूरी बना लो। तुम बोलोगे सर दोस्त छोड़ दूँ। हाँ डियर, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। क्योंकि दोस्त कभी तुम्हें डाउनग्रेड कर ही नहीं सकता है। मेरे 2-3 ही दोस्त हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, अच्छा फील करवाते हैं और मजाक भी करते हो, एक लिमिट से करते हैं, समझते हैं। पर आज का अगर तुम इस गैप को नहीं समझोगे, तुम्हें लगे यार ये मेरा दोस्त है, क्या ही बिगाड़ रहा है मेरा, बट तुम्हारा माइंडसेट को वीक बना रहा है। मान लो तुम्हें हर दिन बोल रहा है कि यार तू कितना गंदा दिखता है, तेरे पे मेकअप भी अच्छा नहीं लगता, तू कितना ही गंदा है, तू कैसे बात करेगा उससे। तुम चाह कर भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। लिखवा लो मुझसे पेन पेपर में। इसलिए दोस्ती तो तोड़नी पड़ेगी बॉस। अपने साथ तुम्हें सिर्फ 2-3 क्वालिटी पीपल को रखना है, बाकी सबको निकालो ज़िंदगी से। मैंने भी निकाला है, मुझे भी बुरा लगा था। मेरे भी पहले 10 थे, मैं भी जिम से निकलता था 10 लोगों के साथ, बहुत प्राउड फील करता था, चौड़े में से बाइसेप दिखाता था, हाँ मेरा फ्रेंड ग्रुप है ये देखो। लेकिन सब काम चोर थे मैक्सिमम लोग उसमें से, और बोलना नहीं चाहिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैक्सिमम उनमें से आज कुछ नहीं खास कर रहे हैं। लेकिन 2-3 लोग जो मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं, दे आर किलिंग इन देयर लाइफ, किलिंग ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल ऑफ किलिंग, क्योंकि मैंने चुना है उनको अब। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनके साथ जब मिलता हूँ, मेरी एनर्जी और उनकी एनर्जी मिलकर 1 और 1 11 हो जाती है। जनरली 1 और 1 क्या होता है 2, लेकिन 1 और 1 11 हम लोग कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। तो इस तरह के दोस्त बनाओ और दूरी बनाओ, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो। मैं बता रहा हूँ ना, समय कीमती है। जब तुम्हें पता है कि मौत एक दिन आना है, समय कीमती है, सब कुछ अचीव करना है, तो अच्छे लोगों के साथ बिताओ ना। मैंने भी इसलिए बहुत लोगों को साइड किया अपनी ज़िंदगी से। क्लियर रखो भाई, क्लियरिटी एकदम चाहिए। कोई बोले कि दोस्त से तो मिलाना पड़ता है, चलना पड़ता है, भाई वो दोस्ती है ही नहीं ना। खुद सोचो ना, खुद सोचो। हेलो सर, मेडिटेशन रेमेडी पूछ रही हैं। हेलो सर, आई एम अ सिंगल मदर, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इन माई लाइफ बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्लीज़ हेल्प। आप सिंगल मदर हैं, आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पहले मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी कि आपका पैशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। ऐसे मैं कैसे बता दूँ, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। आप अगर पैशनेट हो, अगर अपने सीरियस हो अपने लिए, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं आपको एक्चुअली बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि आप बैकग्राउंड में कर क्या रही हैं। तो इससे क्या होगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आलस को दूर कैसे करें बताओ। आलस का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन ही होता है। मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, आप लोग अभी देख लो टाइमलाइन दे। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन पर्टिकुलरली आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन देख लेना, वहाँ पे मैंने बता दिया एक एक चीज़। वहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कहाँ देखना है, क्यों देखना है, आप समझ जाओगे। ठीक है, उसी पर क्लिक कर लेना। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया अभी शुरू में ही, गेमिंग, आई एम गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैंने जो वीडियो बनाया था फिफ्थ लॉ ऑफ पावर, फिफ्थ लॉ ऑफ पावर था कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फोर्सेस, मतलब अपनी जीवन शक्ति किसी एक चीज़ पर लगा दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको भी पता है कि 10 जगह गड्ढा खोदने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह गहरी गड्ढा खुदाई करने से पानी ज़्यादा निकलता है। एक गाय को ज़्यादा मोटी बनाने से वो ज़िंदगी भर ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन मैंने यूथ के पर्सपेक्टिव से डीप नहीं बताया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूथ हो तो आपको पहले मैंने क्या बताया, पहले ब्रॉड नॉलेज लो। मैंने रील में शेयर किया है, शॉर्ट्स में शेयर किया है। पहले ब्रॉड नॉलेज लो, बहुत सारी चीज़ों को समझो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, जॉब के बारे में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। लेकिन लास्ट में जब डिसाइड हो जाओ तब बोलो कि अच्छा, ये सब पढ़ने के बाद मैंने ये फाइंड किया कि मेरा इसके अंदर एक्सपर्टाइज है। जैसे कि मैंने देखा मेरा पावर कम्युनिकेशन है, मैं इसके थ्रू लोगों के अंदर इंपैक्ट क्रिएट कर पाता हूँ। तो मैंने इसको पकड़ा, अब इसके ऊपर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इसी से कोलैबोरेट कर रहा हूँ, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रहा हूँ, कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, यही तरीके से। तो इस तरह आपको अपना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो केसर पूछ रहे हैं कि इस सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करें, एक सब्जेक्ट पे, ये सब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है। देखो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप किसी चीज़ 12th के दे रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना पूरा सब्जेक्ट। आप बोलोगे केमिस्ट्री पास हो गया, फिजिक्स नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने ये लाइफ के पर्सपेक्टिव से बताया है, बड़े पिक्चर पे बताया है मैंने। जैसे मेरे एग्जांपल से आप समझ पा रहे होगे, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं एमबीए भी कर रखा है, मैं इंजीनियर भी हूँ, मेरे पास एक अच्छा जॉब भी है, मैं बैंक में ही मैंने जॉब निकाला है, मैंने प्लेसमेंट भी लिया है, मैं कैलिस्थेनिक्स भी कर लेता हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, मैं एक अच्छा स्पीकर भी हूँ। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ कम्युनिकेशन को, बेस्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं मानता हूँ उस कम्युनिकेशन के थ्रू मैं बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता हूँ। तो ये मेरा एक वन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी है सब बर्बाद हो गया, मेरे काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेन है वो वन है, और ये बाकी चीज़ें मुझे उसके लिए सपोर्ट करेगी। तो अगर आपको फिजिक्स, मान लो कि आपको फिजिक्स पढ़ना पसंद है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप केमिस्ट्री में पास नहीं करोगे, मैथ्स में पास नहीं करोगे। पहले पास कर जाओ, अच्छा कर लो, फिर फिजिक्स में आगे बढ़ना बाद में जाके। समझ पा रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट माई लाइफ बैक ऑन ट्रैक। दोस्त, ज़िंदगी ना पटकेगी बार बार, और ट्रैक पे आने का मतलब ही यही है, दोबारा खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट शेयर करूं, बोलना नहीं चाहिए। आज से 3 साल पहले मैं भी नया इस फील्ड में आया था, कंटेंट क्रिएशन इन सब में। तो मुझे पता नहीं था, और अच्छे लोग जनरली आपको नहीं मिलते हैं। तो एक ठग इंसान था, नाम नहीं लूँगा उसका नाम, मुझे बहुत गुस्सा भी आता आज भी, बट स्टिल मैं इग्नोर कर रहा हूँ। उसने ना मेरे से लगभग 60 या 70 हज़ार रुपये लिए थे, और उसने बोला कि मैं करवा दूंगा, सब हो जाएगा। उसने मेरा भरोसा तोड़ा, बिल्कुल मैं टूट गया। उस समय मेरे पास पैसे कोई खास नहीं होते थे, 40-50 हज़ार या 60 हज़ार का महीना आ रहा था उस वक्त। हाँ, आज से 3 या 4 साल पहले की बात है। पर और एक वक्त उसने मेरा पैसा ले भी लिया, हाँ ले लिया था। फिर मुझे याद है उसके बाद क्या हुआ कि, याद है मेरे अकाउंट में सिर्फ अराउंड 18,000 रुपये बचे थे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या यही ज़िंदगी है, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, इतना अच्छा कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन में आ रहा हूँ, इतना कुछ सीख रहा हूँ, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था भगवान। पर इट डजेंट मैटर वेयर यू आर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हाल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ, आप बदल सकते हो, दैट्स रिटन थिंग। जब मैं पर्सनल लेवल पे एक बोलना नहीं चाहिए, बट छोड़, रहने दो, किसी और दिन शेयर करूँगा। एक लड़की की कहानी है जिसने मेरे साथ कितना डीप लेवल पे चीट किया था। मेरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, आई वॉज ऑन अ सुसाइडल स्टेप्स, पर रहने दो, छोड़ो, जो भी है। तो ये मैंने समझा कि ज़िंदगी जहाँ भी हो, दोस्त स्टार्ट कर दो। आप देखोगे ना, जहाँ दरवाजे नहीं थे वहाँ दरवाजे खुल जाएंगे। बस स्टार्ट लेना शुरू करो। आपको क्या लग रहा है, आपके सामने जो वीडियो आ रहा है, इतने सारे सब्सक्राइबर, फैन बेस बढ़ता जा रहा है, लोग का प्यार मिल रहा है, एक दिन का खेल है ये। कितने रातें रोई हैं मैंने, कितनी रातें, किसी को अंदाज़ा भी नहीं। आज भी किसी को खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। आई लव दिस, नो मैटर व्हाट, आई कैन डू डे एंड नाइट। तो आपको गेट बैक करना ही पड़ेगा। दुनिया भाड़ में गई, दुनिया जो भी सोचने दो, जहाँ भी जिस हाल में भी शुरुआत कर दो, भगवान तुम्हारे लिए रास्ता, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता, जो भी जिस गॉड को तुम मानते हो, तुम्हारे लिए रास्ता ज़रूर निकालेंगे। सो स्टार्ट इट। तो कोई अगर अच्छा क्वेश्चन है तो नीचे पूछ सकते हो,
और थर्सडे को हम लोग जनरली Q&A रखते हैं, तो आपके क्वेश्चंस पिक कर लिए जाएंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में पूछ लेना। कमेंट्स ही जनरली हम लोग देखते हैं, तो कमेंट्स में पूछ लो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ। कैसा लगा लाइक करना, शेयर करो, अच्छे लोग को दिखाओ, और बार बार देखो, समझो। मेरा मकसद है कि सिर्फ देखो मत, उसी को अप्लाई भी करो, तब जाके ग्रो कर पाओगे, वरना सिर्फ पढ़ के और देख के चले जाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चलो फिर मिलते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम।